इस समय तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, उत्तराखंड में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद भयंकर तबाही मची है। तो बादल फटने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कल भी हमने तस्वीरें देखी थी कि सहस्त्रधारा से लेकर के उत्तराखंड के देहरादून के आसपास कई इलाकों में बादल फटने के चलते, और अब जो जानकारी, अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 16 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम ने करीब 1000 लोगों को बचाया है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो उत्तराखंड के 13 में से 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल में हल्की, तो बाकी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तो एक तरफ मानसून अपने समापन की ओर है, अपने अवसान की ओर है, तो जाते जाते भी उसका कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। खासकर जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी है मंगलवार को सहस्त्रधारा, देहरादून के आसपास के अलावा 4 तस्वीरें, देहरादून, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग। एक तरफ पहाड़ दरक रहे, चट्टानें खिसक रही, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में नदियां, जो नाले हैं वो उफान पर है, और इनके चलते सड़कों पर मानो सैलाब बह रहा है। तो कहीं पुल बह गए, कहीं सड़कें बह गई, कहीं बाजार बह गए। और उसी के बाद अब तक जो कुल नुकसान है उसके मुताबिक 15 लोगों की मौत हो गई है, 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए, बादल जब फटा सहस्त्रधारा में, अब बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ऋषिकेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दिए। चमोली की भी तस्वीरें देखिए, कैसे सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर अब भी कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आसमान से बरसती आफत से अब देहरादून भी नहीं बच पाया है। बादल फटने के बाद देहरादून में हर तरफ सैलाब के सितम की तस्वीरें हैं। बादल फटने और भारी बारिश के चलते हर तरफ लोगों को मुसीबत ही मुसीबत दिख रही है। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में मॉनसून ने ऐसी मार लगाई है कि लोगों की रूह तक कांप गई। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद देखते ही देखते सैलाब उमड़ पड़ा और तबाही मचा दी। इस समय हम सहस्त्रधारा नदी के किनारे मौजूद हैं, और ये वही नदी है जिसने पूरा विकराल रूप धारण किया हुआ है और सहस्त्रधारा के तमाम क्षेत्रों में तबाही का कारण बनी हुई है। इसके थपेड़े देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ के जैसे थपेड़े मार रही है, और पूरे उफान पर जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसको उड़ाते हुए जा रही है। ये नदी लगातार जो है पहाड़ के किनारों को जो है बार बार जो थपेड़े मारने से नुकसान पहुंचा रही है। और देखा जा सकता है किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें जो हैं कितनी खतरनाक साबित हो रही हैं। और देर रात को जब बादल फटा तो इस नदी ने कालीघाट के पास जो तबाही मचाई है, उसके बाद पूरा सहस्त्रधारा क्षेत्र जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। देखा जा सकता है कि किस तरह से लगातार इस नदी ने पूरे क्षेत्र को संभाल लिया है, और इसके बाद जो आगे के जो पुल हैं जो सहस्त्रधारा को जोड़ते हैं वो भी नाजुक स्थिति में बने हुए हैं, और सहस्त्रधारा के किनारे जो भी बसावटें हैं वो भी काफी नाजुक बनी हुई हैं। लोगों को नदी किनारे ना जाने की हिदायत दी जा रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि सैलाब कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सामने पड़ने वाली चीजों को तबाह कर रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद सोमवार की सुबह बादल फटने के चलते सैलाब ने सड़कों तक को बहा दिया। कई गांवों और इलाकों से लोगों का संपर्क टूट गया है। हम मां देवता और सहस्त्रधारा के जो जोड़ने वाले ब्रिज पे मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बह गया है, और यहाँ पर लगातार लोग जो है डोंगे उठा के अभी वीडियो बना रहे हैं। और देखिए किस तरह से ये पूरा पानी का जलजला यहाँ पे बहता हुआ देखा जा सकता है। और उस पार अगर आप देखेंगे तो रोड का पुट्टा जो है पूरा बह गया है, और नीचे लगातार जो है वो मिट्टी धसक रही है। पानी जो थपेड़े लगातार मार रहा है वो रोड की, सड़क की जो
नींव है उसको कमजोर कर रहा है और उसी तरीके से ये ब्रिज भी लगातार कमजोर हो रहा है। यहाँ पर खड़े रहना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम भी जो है अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों को भी हम कह रहे हैं कि पीछे की ओर जाएं, यहाँ पर वीडियो ना। अब देहरादून में सैलाब के सितम की एक और तस्वीर देखिए, जहां टोंस नदी के तेज बहाव में एक युवक फंस गया और जिंदगी बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया। युवक को बचाने के लिए एनडीआरएफ और पुलिस की टीम एक्शन में आई और उसे बचाया गया। इस बीच खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। मैं भी गया था, कुछ स्थानों पर देखा है मैंने भी, और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी एक तो जो संपर्क मार्ग कट गए हैं, भू धसाव की चपेट में आ गए हैं, आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, उनको फिर से चालू किया जाए। बिजली की लाइनें भी ध्वस्त हो गई हैं, पुल भी जो ध्वस्त हुए हैं, नेशनल हाईवे भी इस कारण से प्रभावित हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी स्थिति को। भारी बारिश के चलते सिर्फ देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड के कई इलाके प्रभावित हैं। ऋषिकेश से आई इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश के बाद चंद्रभागा नदी उफनाई तो कुछ गाड़ियां लहरों के बीच फंस गई। लहरों के तेज बचाव के बीच लोगों की सांसें अटक गई। लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नदी के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। आप देख सकते हैं ये है बरसाती चंद्रभागा नदी, जिसका जलस्तर काफी बढ़ गया है और देर रात जो बारिश हुई उससे जलस्तर बढ़ने के कारण इसमें कई वाहन यहाँ पे फंस गए, क्योंकि भारी वाहन इसी नदी में पार्क होते हैं साइड में। लेकिन जब जलस्तर बढ़ा रात के समय तो वाहन स्वामियों को वाहन निकालने का यहाँ पर मौका नहीं मिला और ये कई वाहन यहाँ फंस गए। तो एसडीआरएफ की टीम ने जो संभव हो सका उतने वाहनों को यहाँ से निकाला, लेकिन ये वाहन जो साइड में कर दिए गए हैं इनको पानी कम होने के बाद ही निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये इस पुल के ऊपर से होकर गुजर रहा था। करीब 1:30 बजे रात को जब पानी इसके पुल से तो आवाजाही रोक दी गई, पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई। एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गंगा के किनारे सर्चिंग भी कर रहे हैं। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि पानी से दूर रहें। उत्तराखंड के चमोली से भी बारिश से तबाही की तस्वीर सामने आई है। कर्णप्रयाग नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन के चलते एक कार यहां मलबे में दब गई। अब रुद्रप्रयाग का हाल देखिए। लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं, जो भारी बारिश के बाद आई आफत की गवाही दे रही हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश आफत बनकर बरसी और इस बीच लोगों की जिंदगी मुसीबत में घिरी है। देहरादून से अंकित शर्मा और ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल के साथ आज तक ब्यूरो।